का स्वागत है। ओह, मेरे पास छोटा सा पिज्जा है। वाह, मेरे पास सामान्य पिज्जा है। स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। दोस्तों, मेरे पास एक बहुत बड़ा पिज्जा है, पर मैं इसे कैसे खाऊंगी? मेरे साथ शुरू करते हैं। मैं अपने पिज्जा को जल्दी से संभाल सकती हूँ। ऐसे छोटे पिज्जा से मैं निश्चित रूप से गंदी नहीं होंगी। चलो तुम। अरे हाँ, मैंने तुम्हें देखा और मेरे पास एक आइडिया आया। हम इसे काट लेंगे, लेकिन सिर्फ तिकोने टुकड़े में नहीं। ये बहुत बोरिंग है। मुझे स्पाइरल पिज्जा चाहिए। वाह, ये बहुत अच्छा है। यह पिज्जा खाने का बहुत ही तेज तरीका है। ट्रायंगल पिज्जा अब जरूरी नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने पिज्जा गायब हो रहा है। ओह, अब मेरी बारी है। मैं सभी पिज्जा स्लाइस को एक दूसरे के ऊपर रखूंगी। फिर मेरे पास एक पिज्जा केक होगा। तैयार। अब इसे खाकर इसके स्वाद का मजा ले सकते हैं। काटने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? लेकिन मेरा पेट बहुत भर गया है। लेकिन तुम्हें खाना पड़ेगा। चलो, हम तुम्हारा हौसला बढ़ा रहे हैं। खाओ खाओ। हाँ, मैं एक फाइटर हूँ। मैं सब कर सकती हूँ। मैंने खा लिया। हाँ जिल, हमने उसकी मदद की। नैन्सी, तुम महान हो। मुझे फिर से थोड़ा खाना मिला और मेरे पास एक बहुत बड़ा छुपा छुप है। स्वादिष्ट। हाँ, जरा मेरा देखो। इसे कहते हैं विशाल लॉलीपॉप। जिल, तुम्हारे हाथों में यह क्या पिद्दी सा है? ये कोई पिद्दी नहीं है। ये मेरा छोटा सा छुपा छुप है। हाँ, ये छोटा जरूर है, पर ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जल्दी करूंगी। अरे जिल को देखो, वो एक खाली स्टिक खा रही है। तुम लोग ऐसे क्यों हंस रही हो? उफ, ये खत्म हो गया इतनी जल्दी। खैर, कोई बात नहीं। मुझे इसे खाने में खुशी हो रही है, पर इसे कैसे खोले? जल्दी और आसानी से। मुझे माफ करना एनी। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? कितना स्वादिष्ट। पता नहीं यह कब खत्म होगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? वह क्या करने वाली है? हमें बस थोड़ी सी आग जलाने की जरूरत है। लड़कियों, ये गर्म होने वाला है। और अब मेरा बड़ा छुपा छुप एक मीठे ड्रिंक में बदल गया। चलो अब इसे चक्कर देखते हैं कि लिक्विड छुपा छुप कैसा लगता है। स्वादिष्ट, हार्ड वाले से भी बेहतर। अफसोस की बात है कि इतनी जल्दी खत्म हो गया। नैन्सी, संभल कर। तुम्हारे बगल में मुझे अपनी जान की चिंता है। चलो, अब तुम अपने छुपा छुप खाओ। मुझे ये ट्राई करना चाहिए। ये बहुत भारी है दोस्तों, मैं इसे उठा नहीं पा रही। मदद करो। खींचो खींचो। मैं थक गई हूँ। ये कितना बड़ा और भारी है। एक आइडिया। मेरा हथौड़ा। लड़कियों, सावधान। अब ये छुपा छुप ऐसे नहीं रहेगा। कुछ और हीट और ये निश्चित रूप से टूट जाएगा। थोड़ा ही बचा है। हाँ, बस इस तरह से। हाँ, अब मैं तुम्हें ट्राई करूंगी। चलो देखे। बहुत स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए, और अधिक। और यहाँ बहुत कम बचा है। चलो सब कुछ ले लेती हूँ। क्रंच सबसे स्वादिष्ट होते हैं। अरे नहीं, मुझे दुनिया की सबसे छोटी कोला की बोतल मिली है। और आखिरकार मेरे पास एक सामान्य हिस्सा है। यह मेरे लिए एकदम सही है। इसे देखो, यह कोका कोला की एक विशाल बोतल है। ओह नैन्सी, क्या एक बोतल है? ठीक है, एनी की बात मत सुनो। तुम दुनिया में सबसे प्यारे हो। और निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट, ऐसा मुझे यकीन है। मुझे और चाहिए। अरे कहाँ, यह खत्म हो गया। मुझे और चाहिए था। चिंता मत करो नैन्सी, अब मैं जारी रखूंगी। अब मैं तुम्हें खाऊंगी कोका कोला कैंडी। तुम बहुत प्यारे और बेहद स्वादिष्ट हो। बढ़िया। जिल कितने अच्छे से खा रही है। अरे जो नीचे बचा हुआ है उसका क्या? यह सबसे स्वादिष्ट है। मुझे वो निकालना ही पड़ेगा। अरे मेरी उंगली, यह अटक गई है।
अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ओह, वो कुछ नहीं हो रहा है। रुको, परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास यह तेल है, चलो अपनी उंगली पर इसे डालो और मैं तुम्हें बचा लूंगी। बस अब तुम इसे बाहर निकाल सकती हो। चलो, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। एनी, अब तुम आसानी से। ओह, कितना भारी है यह। सब बड़ी चीजें इतनी भारी क्यों होती हैं? पर यह बहुत स्वादिष्ट है। दोस्तों, ईर्ष्या मत करो, लेकिन इसका जवाब नहीं है। एनी, तुम थोड़ी गंदी हो गई हो। हाँ? तुम क्या कह रही हो? ओह, मैं पूरी मीठी हो गई हूँ। ओह, और फिर से मेरे पास सबसे छोटा चॉकलेट बार है और मेरे लिए इतना काफी है। हुर्रे! लड़कियों, मेरे पास एक विशाल चॉकलेट बार है। देखो, यह कितना बड़ा है। एक आइडिया, एक छोटी सी चॉकलेट बार के लिए एक छोटा सा किचन। मुझे ये चॉकलेट अच्छे से खानी है। मुझे एक छोटे सॉस पैन की जरूरत है। इसे स्टोव पर रखा, अंदर मैंने अपना छोटा चॉकलेट बार रखा। ओह, मैं छोटे दूध के बारे में लगभग भूल ही गई थी। इसे चॉकलेट बाउल में डाले, स्टोव ऑन करके इंतजार करती हूँ। ओह हाँ, ये पिघलने लगी। हुर्रे! हॉट चॉकलेट तैयार। इसे एक छोटे कप में डाले। ये बहुत प्यारा है, इसे खाने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी स्वादिष्ट। मैंने अपनी चाय पार्टी समाप्त कर ली है। अगला कौन है? वाह, मैं इसे कब से खाना चाह रही थी। चॉकलेट बार को रैपर से बाहर किया और इसे काटते हैं। इस तरीके से बेहतर और क्या हो सकता है? ओह, इस तरह चॉकलेट ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। मेरा हो गया। क्या हुआ? मैं इस चॉकलेट बार को कैसे खाऊं? आइडिया। लड़कियों, ध्यान से देखो। अटेंशन! वाह, ये बिना रैपर के और भी सुंदर है। चलो शुरू करें। मैंने इस विशाल चॉकलेट बार को छोटे टुकड़े में तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। नैन्सी, तुम बहुत ताकतवर हो। क्या तुम इन हाथों को देख रही हो? वे अब एक मास्टरपीस बनाएंगे। वाला, चॉकलेट हाउस। चलो, घर तो बन गया, लेकिन इसे खाने से मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता। कितना स्वादिष्ट है यह। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, मैं घर में हूँ और छत जैसा कुछ नहीं है। दोस्तों, मुझे इस तरह मत देखो। ये मेरी चॉकलेट है और मैं ये पूरा खा लूंगी। ओह, दीवारें भारी हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि इसका स्वाद कैसा है? बेशक स्वादिष्ट है। चलो, बहुत कम बचा है। मैं लगभग सब खा चुकी हूँ और आखिरी टुकड़ा बस खत्म। वाह, आखिरकार मैं लकी निकली। विशाल ओरियो मेरा। वाह, तुम सचमुच लकी निकली, लेकिन हम नहीं। मुझे सबसे छोटी कुकी मिली, पर मैं देर नहीं करूँगी। मुझे इसे दूध में अच्छे से नहलाना चाहिए। चलो, अब इसे खाती हूँ। वाह, स्वादिष्ट। मेरे पास दूध है, मैं पी लूंगी। लड़कियों, यह तुम्हारी सुंदरता के लिए। ओह, यह बहुत सारा दूध है, लेकिन मैं रुक नहीं सकती। यह स्वादिष्ट भी है। अरे, क्या हुआ? अगला कौन है? ओह हाँ, अब मैं। देखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इसका स्वाद कैसा है? दूध के बिना ओरियो नहीं है। कैप्टन ओरियो दूध या तटों के साथ लंबी यात्रा पर निकल पड़े हैं। ओह नहीं, कैप्टन ओरियो दूध के सागर में खो गया। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अरे ओरियो, तुम यहाँ हो? ओह, यहाँ कैप्टन ओरियो आता है। मैं तुम्हें वैसे भी खाऊंगी। तुम भूखा नैन्सी से दूर नहीं भाग सकते। मेरा हो गया। जिल, केवल तुम ही बची हो। हाँ बिल्कुल, दूध का ग्लास बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी इसे ट्राई करना चाहिए। ओह, कुछ ठीक से नहीं हो रहा है। जिल, दूध का ग्लास बहुत छोटा है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। बस ओरियो पर दूध डाला और हो गया। चलो, अब इसे खाते हैं। दोस्तों, ये बिना दूध के भी बहुत स्वादिष्ट है। और इसके अंदर क्या है? रुको एनी, पकड़ो इसे। सबसे स्वादिष्ट चीज है स्टफिंग, और मेरे पास सामान्य से 100 गुना अधिक है। मुझे ओरियो बहुत पसंद है। कितना स्वादिष्ट, रुकना मुश्किल है। लगता है सब खत्म हो गया। नैन्सी, क्या तुमने सोच भी लिया कि पहले कोर्स में क्या खाना है? तो चलो देखते हैं। वाह, ये पास्ता है, एक बढ़िया डिश।
क्योंकि इसे पकाने के बहुत सारे तरीके हैं। ब्रिटनी, कोई आइडिया? ओह, सावधान, इस तरह से तुम्हारा सारा पास्ता फर्श पर बिखर जाएगा। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ब्रिटनी को यह पता नहीं है कि वह क्या करने वाली है। वह पास्ता को घास की तरह काट रही है। कितना भयानक है। हाँ दादी, हमें उसे दिखाने की जरूरत है कि यह कैसे किया जाता है। बस इतना सा, थोड़ा धैर्य और पास्ता तैयार है। बढ़िया। और इसे पास्ता कहते हैं। खैर नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम इन पास्ता को लेते हैं और हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं जहाँ उनकी जगह है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि असली पेशेवर कैसे काम करते हैं। हम थोड़ा आटा, एक अंडा और एक चुटकी नमक लेते हैं। और अब सीक्रेट इंग्रेडिएंट, अब हमारे डो को एक असामान्य रंग मिलेगा। इस सुंदरता को देखो, बिल्कुल सही। आप डो को क्लिंग रैप से ढक दे और अब हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। असली मास्टरपीस को तैयार होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। खाना बनाते समय प्रतीक्षा करना असली पीड़ा है। कितना बोरिंग। ओह, और यहाँ टाइमर है। खैर, आगे क्या है शेफ? हमारे डो को बेलन से बेल ले। यह कोई आसान काम नहीं है। अरे क्या हो रहा है? तुम्हारा चेहरा गंदा हो गया है। हाँ, क्या यह बेहतर है? बढ़िया। यह हमारे मास्टरपीस को बनाना जारी रखने का समय है। नूडल्स काट ले, थोड़ा और आटा डाले। यह बहुत अच्छा है। मेरे नूडल्स बर्तन में जाने के लिए तैयार है। ओह मिस्टर ऑक्टोपस, आपका क्या हाल चाल है? हाँ, मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई। ये ऑक्टोपस मेरे लिए एकदम सही है। और उन्हें फ्राइंग पैन में भूने। थोड़ा क्रीम डाले। अब हमारे ग्रेट पास्ता को डाले। ओह वाह, यह असली पाक कला है। अब इसे केवल सर्व करना ही रह गया है। जरा इस चमत्कार को देखो। मुझे शाबाशी दो। हाँ। क्या? केचप? कितना डरावना है। हाँ, हमारे प्रतिभागी एक दूसरे से कितने अलग हैं। अरे ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? ओह, ऐसा लग रहा है कि इसका पास्ता सख्त हो गया है और अब उसे क्या करना चाहिए? और ये एक बुरा विचार नहीं है। इंस्टेंट नूडल्स हमेशा तेज होते हैं और काफी स्वादिष्ट। लेकिन क्या ये नूडल्स दादी और शेफ के पास्ता से बेहतर स्वाद वाले होंगे? अब हम पता लगाएंगे। खैर नैन्सी, यह डिश को चखने का समय है। ओह, ये पास्ता थोड़ा अलग सा दिख रहा है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। क्या ये ऑक्टोपस है? दिलचस्प। कितना डरावना और घिनौना है यह। हाँ, यह पास्ता अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। अब इसे चख कर देखती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। मेरा फेवरेट केचप। हाँ, यह स्वादिष्ट है। लेकिन एक और उम्मीदवार है। यह मेरा फेवरेट मसालेदार नूडल्स है। हाँ, चलो अब ये ट्राई करती हूँ। क्या स्वाद है। क्या किसी के पास एक गिलास पानी है? ये सच में बहुत तीखा है। मैं ठीक हूँ। यह कूल था। हाँ, एक विनर है। हाँ ब्रिटनी, तुम्हारी जीत पर बधाई। कभी कभी हम जीतने के लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं। ब्रिटनी से सीखो। तो इस बार हमें क्या बनाना है? चिप्स। बेशक, चिप्स किसे पसंद नहीं होगा। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे कौन से प्रतिभागी इस व्यंजन को सबसे अच्छा पकाते हैं। जी ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? अब दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएंगी। आलू को एक विशेष चाकू से साफ करना आसान होता है। अब हम आलू को इस तरह काटते हैं। हमारे स्टोव को चालू करते हैं। हम तेल को नहीं भूल सकते हैं ताकि हमारे चिप्स ठीक से तल जाएं। देखो ब्रिटनी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो इसे अभी ट्राई करते हैं। हाँ। ओह, क्या हुआ? आलू के छिलकों की बारिश है। ब्रिटनी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यह आलू बिल्कुल भी छिला हुआ नहीं दिख रहा है। मैंने जितना सोचा था यह उससे भी आसान है। सुपर। हाँ, मैं एक असली प्रोफेशनल हूँ। अब इस तरह से दादी ने कहा हम तेल को नहीं भूल सकते। मुझे याद है। उफ, इतना गर्म तेल नहीं। उफ, ऐसा लगता है तुमने फिर से कुछ गड़बड़ किया है।
देखो दादी के चिप्स कितने साफ सुथरे हैं। आप कैसा कर रहे हैं शेफ? वाह, उसे फ्लैट ब्रेड की जरूरत क्यों है? हाँ, आपने ऐसे चिप्स कहीं और नहीं देखे होंगे। ये मेरी खास रेसिपी है। हाँ, और अब इसे बस क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से तलना है। और हाँ, फाइनल टच मेरा सिग्नेचर सॉस है। एक असली शेफ आग से काम करने से डरता नहीं है। इस कंसिस्टेंसी को देखो, बहुत बढ़िया है। लेकिन बेशक ये इतना ही नहीं है। फाइनल टच, हवा में नींबू को टुकड़ों में काटना है। तैयार। बॉन एपेटिट। ओह वाह, शेफ हमें बिस्किट करना कभी बंद नहीं करता है। यह कैसी महक है? ब्रिटनी, तुम्हारे चिप्स। अरे नहीं, ब्रिटनी के सभी चिप्स जल गए हैं। अब उसे क्या करना चाहिए? कितने अफसोस की बात है। लेकिन बचाव का कोई रास्ता होना चाहिए। चीज पाउडर। शायद ये जले हुए चिप्स की स्वाद को ढक दे और साथ ही साथ उसके काले रंग को भी। क्या शानदार आइडिया है ब्रिटनी। दादी के चिप्स भी तैयार है। तो क्या अब ये चखने का समय है? इतने सारे चिप्स, ये किसी तरह का त्योहार लग रहा है। चलो इनके साथ शुरू करते हैं। वे फनी दिख रहे हैं। ये कैसा स्वाद है? ये एकदम बेकार है। ठीक है, चलो इससे ट्राई करती हूँ। बहुत कुरकुरा। वाह, ये चिप्स बहुत अलग से है। कितना चीज है। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये चिप्स अभी भी बेहतर है। हाँ, ये एक विजेता है। वाह, दादी की शानदार जीत होती है। हुर्रे। पता नहीं तीसरे राउंड में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। चलो देखते हैं। वाह, ये केक है। वाह, केक बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसे पकाना इतना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमारे हीरो इस चुनौती के लिए तैयार है। वाह, कितनी सामग्री। ब्रिटनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रही है। देखो और सीखो बेटा। पहले हम क्रीम लेते हैं, इसे केक पर डालते हैं इस तरह से। अब हम इसे एक स्पैचुला के साथ अच्छे से मिलाते हैं ताकि क्रीम पूरे केक में समान रूप से फैल जाए। हम बाकी केक के साथ भी ऐसा ही करते हैं। हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। किनारों को नहीं भूलना है। फिर हम एक मोड़ लेते हैं दिल के आकार के, बिल्कुल उस तरह। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, चॉकलेट की मदद से हमारे केक को सजाते हैं। वो कहाँ है? ओह ठीक है, यहाँ तुम यह ले लो। मुझे पता है ये तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट है। तो हम कहाँ थे? अरे हाँ, हम अपने केक को सजा रहे थे। इसे साइड में चॉकलेट से सजाएं और मीठे कैंडीज को ऊपर से। जितना ज्यादा रंग उतना बेहतर। बस हो गया, केक तैयार है। दादी का केक कितना सुंदर तैयार हुआ है। और हमारा शेफ क्या कर रहा है? पेस्ट्री शेफ बनाना एक विशेष कौशल है और मेरा केक वर्क ऑफ आर्ट होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे रेस्टोरेंट में किस तरह का केक तैयार किया जाता है। मैं इसे समर रेनबो कहता हूँ। बस यार, मैं भूल गया कि मुझे इसकी जरूरत क्यों है। ओह हाँ, फाइनल टच, हमारे शानदार केक को सजाना। हाँ, और यहाँ पर अच्छे से क्रीम से इसके किनारों पे रख देते हैं, बादल बना देते हैं। बस यह तैयार है। मुझे पता है यह सबसे अच्छा केक है जो तुमने कभी देखा होगा। वाह, यहाँ तक कि दादी भी ऐसी सुंदरता से खुश है। बहुत अच्छा काम शेफ। तुम्हारा केक कैसा है ब्रिटनी? ओह शांत हो जाओ, इस बेचारे केक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ब्रिटनी हमेशा की तरह कुछ खास नहीं कर पाई है। जरूरी बात है कि वह कोशिश कर रही है ना? बढ़िया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इस केक को ठीक से सजाएंगे। इस टॉपिंग को इस तरह अच्छे से ट्राई करेंगे। और अब यह फूल रंगीन ग्लेज निकला। हम इसे यहाँ भरते हैं और बस देखो इस तरह से। वाह, बहुत शानदार था। केक वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना ही नहीं है। ब्रिटनी केक के किनारों पर क्रीम लगाती है। सुपर, अब इसे चक्कर बताओ। हाँ, लग रहा है जैसे मेरा जन्मदिन हो। एक बार में 3 जन्मदिन। आइए सुंदर का एक टुकड़ा ट्राई करें। इसे बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, अविश्वसनीय। लेकिन हमें बाकी को भी खाकर देखने की जरूरत है। मुझे इसका रंग पसंद है। चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है। और अंत में अंतिम दावेदार। कितने सारे रंग हैं। वाह, ये मेरी पसंदीदा कैंडी है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है।
पर मैं किसे चुनूं? ठीक है, रेनबो केक विनर है। हमारे शेफ को बधाई। हम इसे क्या कह सकते हैं, एक प्रोफेशनल का काम। अंतिम राउंड। वाह, यह हॉट चॉकलेट है। क्या आपको हॉट चॉकलेट पसंद है? आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज बिल्कुल आपका फेवरेट ड्रिंक तैयार करेंगे। बिना चॉकलेट के किस तरह की हॉट चॉकलेट? दूध में कोको पाउडर मिलाएं। हम वहाँ एक चॉकलेट बार भी डालते हैं। अब हमारे हॉट चॉकलेट को अच्छी तरह से हिलाते हैं। और हाँ, आपको इसे सबसे अच्छे मग में पीना होगा। बस इतना ही। यह कितना प्यारा है, लेकिन ये शेफ के लिए बहुत आसान लगता है। अब आप देखेंगे कि सबसे स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट कैसे तैयार की जाती है। 1 चम्मच क्रीम, व्हिप क्रीम भी डालें। और हाँ, मार्शमेलो और दालचीनी के बिना कैसा हॉट चॉकलेट। वॉइला, सुगंधित और स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट तैयार है। क्या सुंदरता है। और ब्रिटनी क्या कर रही है? वाह, ऐसा लगता है कि उसके पास एक आइडिया है कि उसे हॉट चॉकलेट कैसे सजाना है। व्हिप क्रीम बुरा नहीं है। वाह, चॉकलेट सिरप और कैंडीज बढ़िया। अब वो हॉट चॉकलेट को कुकीज और मीठी स्टिक से सजाती है। क्या भव्य ड्रिंक है। शानदार काम ब्रिटनी। लगता है हमारे सारे प्रतियोगी ने हॉट चॉकलेट बनाने में अपना बेस्ट दिया है। अब इसे चखने का समय है। वाह, तो मैं इसे पहले ट्राई करना चाहती हूँ। क्या रिच टेस्ट है। सुपर। अब यह कितना सुंदर मग है। दादी, ये बहुत प्यारा है। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, अब कुछ खास नहीं। और हमारा अंतिम प्रतिभागी। यह अच्छा लग रहा है, तो चलो ट्राई करती हूँ। बस ऐसे ही। हाँ, मुझे पता है कौन जीता। यहाँ यह ब्रिटनी, आपकी जीत पर बधाई। हमारे सभी प्रतिभागी बहुत अच्छे हैं। क्या मैं खाना चाहती थी, लेकिन मुझे केवल एक पिज्जा मिला है। बड़े अफसोस की बात है। मुझे भी तुम्हारे लिए खेद है, लेकिन कितना अच्छा है कि मेरे पास बहुत पिज्जा है। तुम्हारे पास? तुमने मेरा टावर अब तक नहीं देखा है। देखो यहाँ कितना सारा पिज्जा है कि आसमान को छू रहा था। लेकिन सबसे पहले वही खाएगा जो सबसे कम भाग्यशाली है। वो है डायना। बस बहुत हो गया मजाक। मैं जानती हूँ कि मैं पहले खाऊंगी और इससे मैं बहुत खुश भी हूँ। भले ही मेरे पास केवल एक पिज्जा है, फिर भी ये बहुत स्वादिष्ट और गर्म है। चीजी स्ट्रेच को तो देखो, कितना बढ़िया, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अरे, अपना कचरा फेंका मत, देखकर फेंको। क्या फर्क पड़ता है। मुख्य बात है कि इसका स्वाद मुझे अच्छा लग रहा है। बस वह करना बंद करो, बहुत हुआ। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। तुमने मेरे ऊपर क्रस्ट फेंका तो तुम्हें भी क्रस्ट ही मिलेगा। तुम बहुत मजाकिया हो, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि तुम दोनों मेरे साथ नहीं लड़े हो। खैर, मेरा पिज्जा खाने का समय आ गया है। ओह हाँ डायना, तुम बिल्कुल सही थी। पिज्जा अद्भुत है। आइडिया, मैं जानती हूँ कि इसे सबसे अच्छे से कैसे खाया जा सकता है। इसे एक बरीटो की तरह रोल करके। अब ये सुविधाजनक और स्वादिष्ट दोनों है। कितना स्वादिष्ट लग रहा है। देखो, मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी कि पिज्जा को सबसे तेज कैसे खाते हैं। ये बहुत अच्छा था। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक व्यक्ति के मुंह में इतना फिट हो सकता है। बेशक यह हो सकता है। इसके अलावा इस तरह हम लगातार कई पिज्जा खा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। अब क्या करें? अब तुम्हारा सारा पिज्जा हमारा हो गया और हम इसका आनंद ले सकते हैं। अरे, मेरा पिज्जा कहाँ है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने उन्हें बेशर्मी से चुराया है। चुप! हम पर चिल्लाओ मत, हम वास्तव में भूखे हैं। आखिरकार वो समय आ गया है जब मैं अपना पिज्जा को खा सकती हूँ। मैं इसका लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वाह! अरे, टावर गिर गया। बस, टावर सरल नहीं बल्कि बहुत स्वादिष्ट है। सॉसेज रह गया। सिर्फ एक टिक टैक, एक कैंडी कैसे खा सकते हैं? मेरे पास एक पूरा डब्बा है। देखो डायना के पास क्या है। हाँ, मेरे पास बहुत है। ये सिर्फ एक डब्बा नहीं है, ये टिक टैक का एक पूरा विशाल पैक है। ये बहुत अच्छा है।
लेकिन लिली पहले खाएगी। मैं जानती हूँ मेरा टिक टैक कोका कोला के स्वाद का है और मुझे कोला बहुत पसंद है। स्वादिष्ट लेकिन बहुत कम है। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। अरे, मैं हमेशा कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए तैयार हूँ। यह क्या? ये गिर क्यों नहीं रहा है? ओह, जल्दी से मेरे मुंह में आओ। हाँ, मैरी ने अपनी सारी कैंडी गिरा दी। ऐसा कुछ नहीं है, वे मेज पर बिखरे हुए हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खाया जा सकता है, मतलब स्ट्रॉ की मदद से। मैं खुश हूँ। बहुत स्वादिष्ट था। डायना, अब केवल तुम ही बची हो। हुर्रे, आखिरकार मेरी बारी आ गई। ये कितना स्वादिष्ट है। हाँ, ये स्वादिष्ट है। शायद तुम इसे हमारे साथ साझा कर सकते हो। तुम्हारे पास कितने पैक हैं? साझा करना नहीं। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं खुद ही इसे मजे से खाऊंगी। उफ, कितना खाने का मन है। मुझे इस बात का अंदाजा है कि डायना से कम एक बॉक्स कैसे चुराया जाए। अगर मैं इसके दूसरी तरफ से ले लेती हूँ तो निश्चित रूप से उसका ध्यान नहीं जाएगा। मैरी, अपना हाथ अब बढ़ाओ और ये टिक टैक खाओ। अरे, तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये मेरी कैंडी है। ठीक है, तुम्हारे पास एक है। कुछ कैंडी गन फायर के लिए तैयार हो जाओ। ये लो। अरे बस करो, रुको। हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, रुक जाओ। तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी कैंडी चुराने से क्या होता है। बिल्कुल, वो हम पर कैंडी की बौछार कर रही है। पर ये बहुत स्वादिष्ट गोली है। हम उन्हें अपने मुंह से पकड़कर खा सकते हैं। ये शानदार आइडिया है। ये लो। मुझे लगता है कि मेरी गोली खत्म हो गई और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हमारा तो पेट भर गया। अरे, मुझे इतने लहसुन की क्या जरूरत है? मैं तुमसे सहमत हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कम मिला है। तुम लड़कियाँ बहुत बदकिस्मत हो। मुझे तो केवल एक लहसुन मिला है, लेकिन तुम इसे पहले खाओगी तो क्या? मुझे लगता है मैं उससे जल्दी निपट लूंगी। अब मैं सिर्फ इसका छिलका छीलूंगी, नहीं तो इसके साथ खाने में मजा नहीं आएगा। बहुत खूब, छीलने का अच्छा तरीका है। तुम्हें क्या लगता है अब इसे खाने में मजा आएगा? ओ नहीं, मैं यह नहीं खाना चाहती। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। क्या तुम जानती हो कि तुम्हें क्या मदद करेगा? लहसुन प्रेस। इसकी मदद से लहसुन खाना अब इतना खराब नहीं लगेगा। आओ लिली, अपना मुंह खोलो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और लहसुन को निचोड़ूंगी। जी नहीं, धन्यवाद। अच्छा, अपना मुंह खोलो। तुम इसे स्वयं नहीं खोल सकते, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो तुम्हें कैसा लगा? स्वादिष्ट? क्या तुम्हें लहसुन पसंद आया? नहीं, ये भयंकर है। मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं चखा है। क्या बदबू है। अब हमें भी इसे सूंघना होगा लिली, ताकि तुम्हारे मुंह से कचरे की गंध ना आए। इसलिए ये गम ले लो। ओह धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से गम को मना नहीं करूंगी। यह मदद करता है। अब लगता है मैंने लहसुन नहीं खाया है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम अपना लहसुन खा चुकी हो और मुझे अभी भी करना है। हालांकि मुझे करने की क्या जरूरत है, ये बहुत सुंदर है। ये बहुत अच्छा होगा कि मैं इसे गले में पहन लूं। नहीं, नियम के अनुसार तुम्हें इसे खाना होगा। तो तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद कर रही थी कि हार का विचार काम करेगा और तुम गुस्से में हो डायना, लेकिन मैं अभी भी लहसुन को ऐसे नहीं काटूंगी। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। लहसुन को जल्दी और अच्छी तरह से छीलने के लिए मैं इसे ग्लास में डालती हूँ और अच्छी तरह से इसे हिला दूंगी। तब सभी छिलके वहीं रह जाएंगे और लहसुन सुरक्षित रूप से खाए जा सकते हैं। वाओ, ooh la la। Come on! छी, हाँ लिली, मैं मानती हूँ लहसुन बहुत खराब है। ऐसा लगता है जैसे मैंने कचरा पेटी खा लिया हो। और अब कमरे में ऐसी ही महक आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इतनी गंदी गंध से भी जल्दी से कैसे निपटा जा सकता है। एक एयर फ्रेशनर हमारी मदद करेगा। कुछ भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा जब तक मेरे मुंह से गंध गायब नहीं हो जाती। नहीं तो अब क्या किया जाए?
बिल्कुल, अगर तुम्हारी सासू से बदबू आ रही है तो तुम्हें इसे फ्रेशनर से स्प्रे करने की जरूरत है। यह लो। ओह, ऐसा लगता है कि एरोसोल खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, गंध भी चली गई है। बिल्कुल कोई गंध नहीं है, हालांकि इसका स्वाद भी लाजवाब है। डायना, अब लहसुन खाने की बारी तुम्हारी है। दोस्तों, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मैं ये पूरा गुच्छा नहीं खा सकती, ये बहुत बड़ी है। नहीं, तुम्हें खाना होगा, खाओ, हमें तुम पर विश्वास है। ओह, आशा है कि मैं बीमार ना पड़ूं। तुम सही कह रही हो, मैं मजबूत हूँ। मैं लहसुन की 1-2 कलियां सह सकती हूँ। वाह, वो तो छिलके के साथ खा रही है। बहुत खूब। बस थोड़ा सा बाकी है, मुझे उससे निपटना है। अरे आराम से, छिलका मत फेंको, सीधे हमारे ऊपर आ रहे हैं। मुझे परवाह नहीं है, अब मुझे केवल इस बात की परवाह है कि मेरे मुंह से कचरे की डब्बे की तरफ बदबू आ रही है। हाँ, गंध भयानक है, लेकिन मुझे पता है कि क्या हमारी मदद कर सकता है। हम इस बदबू के स्रोत को बंद कर दे तो हम कमरे में ही इससे छुटकारा पा लेंगे। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मदद करो, मुझे बचाओ। मुझे आशा है कि वो जिंदा होगी। बेशक वो जिंदा है, वो सिर्फ बदबू की वजह से बेहोश हो गई है। Excuse me? मेरे साथ सब कुछ ठीक है, मैं जिंदा हूँ, मैं ठीक हूँ।